नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आइए चलते हैं अब अपने नए पाठ की तरफ। बच्चों, आपका अगला पाठ है व्याकरण रचना प्रसून का पाठ 6 लिंग जेंडर। तो बच्चों सामने यहाँ कुछ चित्र, उनसे संबंधित वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। तो बच्चों संज्ञा हमने पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा शब्द दिया है जिसमें स्त्री अथवा पुरुष दोनों ही आते हैं और उनकी पूरे समूह का संबोधन होता है। हम उनकी बात कर रहे हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। तो बच्चों लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो बच्चों स्त्रीलिंग में माँ, बहन, गाय, बेटी, दादी आएंगे। पुल्लिंग पिता, भाई, बैल आदि। तो बच्चों आइए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषाएं देखें। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। एक बार फिर, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण बैल, ताजमहल, हाथी, लड़का, पिताजी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं। तो बच्चों देखते हैं हम किन समूहों में पुल्लिंग शब्द आते हैं। दिनों के नाम, सोमवार से लेकर रविवार तक सभी 7 नाम पुल्लिंग समूह में यानी कि पुरुष तत्व में आते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगला है महीनों के नाम। तो बच्चों जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीनों के नाम पुल्लिंग समूह में आते हैं। उदाहरण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगला है पहाड़ों के नाम। हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। तो बच्चों जितने भी पहाड़ों के नाम होते हैं वे सभी पुल्लिंग समूह में आते हैं। अगला है पेड़ों के नाम। आम, नीम, पीपल, बबूल, बरगद आदि। पर बच्चों इमली के पेड़ को छोड़कर सभी पेड़ पुल्लिंग समूह में आते हैं। इमली का पेड़ एक स्त्रीलिंग शब्द सूचक है। अगला है ग्रहों के नाम। तो बच्चों जितने भी ग्रह हैं वे सभी पुल्लिंग समूह में आते हैं, केवल पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी एक स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, अफगानिस्तान, काबुल अर्थात ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है राज्यों के नाम। तो बच्चों जितने भी राज्य हैं उन सभी के नाम पुल्लिंग समूह में शामिल हैं। पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे आइए देखते हैं। जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा ना आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गायक, लड़का, बुढ़ापा, लेन देन आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि। तो बच्चों इन नामों से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उसके लिए प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग होगा।
डॉक्टर यदि वो स्त्री है अथवा पुरुष है, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों, हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का नाम हम राष्ट्रपति के रूप में ही लेते हैं। खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए खिलाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इंजीनियर, इसमें भी बच्चों स्त्रीलिंग अथवा पुरुष दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, हथनी, लड़की, माताजी, इमली। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि पेड़ों के समूह में एक इमली का ही पेड़ ऐसा है जो स्त्रीलिंग समूह में आता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। कुछ विशेष बातें, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। बच्चों, इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी नर हो अथवा मादा हो, हम ऐसा कह सकते हैं कि नर मक्खी है अथवा मादा मक्खी है। कोयल, कोयल चाहे स्त्रीलिंग हो, नर रूप में हो या मादा रूप में हो, हम उसका उच्चारण कोयल ही करते हैं। मछली चाहे नर हो अथवा मादा हो, हम मछली ही कहते हैं। छिपकली, छिपकली बच्चों चाहे वह नर हो अथवा मादा हो, हम छिपकली ही कहेंगे। और कोयल, मक्खी, मछली, छिपकली, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ई, इया, आयट, आनी, आइन, इन आदि लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, डिबिया, थकावट, महारानी, नौकरानी, पंडिताइन, ठकुराइन, धोबिन भी बच्चों स्त्रीलिंग है। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार हैं। तो बच्चों, इन समूहों को हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से नाम आए हैं जिसमें स्त्रीलिंग समूह शामिल हैं। भाषा के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी स्त्री, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, ये सभी बच्चों स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी स्त्रीलिंग रूप हैं। तिथियां, जितनी भी तिथियां होती हैं बच्चों वे सभी स्त्रीलिंग हैं। कोमल भावों के नाम, बच्चों हमने संज्ञा में भाव शब्द पढ़े थे, जैसे दया, करुणा, ममता आदि, ये भी स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम, जितनी भी बोलियां प्रचलित हैं स्त्रीलिंग में आती हैं। लिपियां, जितनी भी लिपियां हैं बच्चों, प्रत्येक लिपि के नाम स्त्रीलिंग समूह में आते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित सूची में दिए गए हैं। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास पुल्लिंग समूह है और दूसरा समूह स्त्रीलिंग है। लड़का, लड़की, मौसा, मौसी, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, काला, काली, पुत्र, पुत्री, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, भाई, बहन, राजा, रानी, दूल्हा, दुल्हन, महोदय, महोदया, छात्र, छात्रा,
श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, गुणवान गुणवती, दयावान दयावती, दयावान दयावती, भाग्यवान भगवती, पिता माँ। शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। बच्चों, हमने देखा शेर शेरनी, शेर पुरुष और पुल्लिंग, और शेरनी स्त्रीलिंग है। तो उनके जाति समूह का बोध हो तो वह कहलाता है, वह लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो पुल्लिंग समूह बच्चों अभी हमने देखा, जैसे गुणवान, दयावान, भाग्यवान, पिता, भाई, ये सभी समूह पुल्लिंग समूह है। स्त्रीलिंग में गुणवान, दयावती, भाग्यवती, माता, बहन या स्त्री जाति समूह है। अभ्यास, संकलित एवं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। पहला प्रश्न है, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। प्रश्न 2, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रश्न 3, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। पहला रानी, दूसरा छात्रा, तीसरा बहन और चौथा पुत्री। अगला प्रश्न है, 4 पुल्लिंग शब्द लिखिए। पहला है भगवान, दूसरा दूल्हा, तीसरा छात्र और चौथा है पुत्र। आइए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर एक सूची दी गई है और इस सूची में कुछ स्त्री और पुरुष नामों को मिलाकर रखा गया है। आपको पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग को अलग अलग समूहों में जमा कर रखना है। तो पहला शब्द है हमारे पास श्रीमान, सेविका, दयावान, नौकरानी, बालक, गायिका, चूहा, हथनी। तो हम देखते हैं पुल्लिंग समूह में क्या क्या आएगा। श्रीमान, दयावान, बालक, चूहा। अब स्त्रीलिंग समूह को देखेंगे बच्चों, सेविका, नौकरानी, गायिका, हथनी। तो बच्चों, मजा आया ये नामों के पृथक्करण को करके? आइए